पूरे देश में जाकर मेरे भाइयों, इन नेताओं से, इन जजों से, सबसे कह देना कि हम दिखते अलग अलग हैं लेकिन अलग अलग हैं। उनसे कहना लोगों को आते हैं तो नजर हम करते हो। देखो ये दोनों हाथ ऐसे कीजिए, लोगों को आते हैं तो नजर हम करते हो। नहीं खाना पीना साथ है, खाना पीना साथ है, जीना मरना साथ है, सारी का साथ है, जीना साथ है, सारी जिंदगी ये दोस्ती तोड़ ले। बाबा साहब मोदी का सम्मान करते हुए आपके भी सत्यप्रकाश राय जी सभी की ओर से, पूरी अधिवक्ता परिषद उत्तर प्रदेश की टीम की ओर से बाबा जी का सम्मान करते हुए बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की। ये कार्यक्रम सभी को YouTube पे मिलता रहेगा और इसको हम आगे भी अन्यों के साथ शेयर करते रहेंगे। जो अपनी अधिवक्ता सम्मेलन की वेबसाइट है उसको खाली लाइक कर लीजिएगा तो आपको ये कार्यक्रम भी उस पर। और चिंता की कोई बात नहीं, सम्मेलन तो अपना होगा ना। कहाँ पे? भारत माता की। तो मंजूर अगले लाहौर सम्मेलन में तब तो कार्यक्रम शुरू कर ही देंगे। भारत माता की। यही राग जैसे दो वकील अलग पहचान में आते हैं, जैसे दो वकील कोर्ट से अलग पहचान में आते हैं, दो पुलिस वाले पहचान में आते हैं, तो राग भी पहचान में कैसे। एक दुखियारी कहे बात ये रोते रोते रो साथियों के साथ रोते रोते साथियों के साथ रोते रोते। हर हर अंगे, हर हर अंगे, हर हर अंगे, हर हर अंगे, हर हर अंगे। आइए थोड़ा सा रात की ओर समापन करते चलूं। कभी 9 बजे का टाइम हो, कितने बजे का दिन में? तो एक राग है वृंदावनी सारन। क्या नाम? गीत क्या है? जादूगर सैया छोड़ो मोर भैया, हो गई यारी रात घर लाने दो। जादूगर सैया छोड़ो मोर भैया, हो गई यारी रात जाने दो। जादूगर सैया छोड़ो मोर भैया, हो गई यारी रात अब जाने दो। लेकिन कभी शाम
हो जाए, क्या हो जाए? तो शाम को राग है यमन, क्या नाम? यमन। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संगीत मिलन का भूल न जाना मेरा वायना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। बहुत लंबे, मेरी तो इच्छा थी वास्तव में थोड़ी देर आने में, आते समय भोजन करके आने में थोड़ा लेट, आप भी कुछ लेट आप हुए, कुछ लेट में। लेकिन एक बात कहूंगा, एक राग का नाम और सुन लो, जब कभी मन उद्वेलित हो, कई सारे केस आपके पास भी ऐसे आते होंगे कि दिमाग खराब, तो उस समय शांत करने का तरीका है, एक राग है पहाड़ी, क्या नाम है? कभी गीत गाकर देखना, ये गीत आप सुनना और अपने दिमाग में परिवर्तन क्या करके देखना। राग पहाड़ी का गीत। लग जा गले कि फिर ये अधूरी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले कृष्ण भैया, मैंने कृष्ण भैया को बोला कि एक ही बात कही, मैंने जी कुशीनगर मिल गई तो ठीक है, और फिर मंजूर। अच्छा चलो देखो, एक राग पहाड़ी में और है, उस पहाड़ी राग का गीत सुनना। अगली बार वादा करना कि देश के लिए जब भी कोई जरूरत पड़ेगी तो हम पीछे। गाना क्या है? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके खुदा चाहे, रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों में आवाज ही है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने हया जाने छोड़ो बरसाना तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। लेकिन आइए इसी राग में एक गीत अवश्य गा लीजिए, अपनी माता के नाम पर, अपनी गाय माता के नाम पर, अपनी भारत माता के नाम पर, हमको जन्म देने वाली माता के नाम पर, अपनी गंगा माता के नाम पर। किस राग में? पहाड़ी। कौन सी? उसको नहीं देखा हमने कभी, फिर उसकी जरूरत क्या होगी? हे माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी? उसको नहीं देखा हमने कभी, फिर उसकी जरूरत क्या होगी? हे माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी? उसको वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। दो शब्दों की दिव्य चेतना, भाव संचार की
वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे उन्नत शीर्ष हिमालय जिसकी शुभ्र ज्योति दिखलाता है उन्नत शीर्ष हिमालय जिसकी शुभ्र ज्योति दिखलाता है मलय पवन जिसके आंगन की बगिया वो महकाता है हिममंडित कैलाश गण से गर्जन करते सागर तट हिममंडित कैलाश गण से गर्जन करते सागर तट तेरी सुषमा अतुलित तप श्रद्धा मन बढ़ाता है तेरी सुषमा अतुलित तप श्रद्धा मन बढ़ाता है सागर की लहरें माते पावन चरण पखारे वंदे मातरम गाकर भारत माँ की आरती वंदे मातरम गाकर भारत माँ की आरती कोटि कोटि मुझ घर का वालों से सीमाएं रक्षित हो माँ कालिका कपालिनी महिषासुरमर्दिनी माँ सर्वदुष्ट हारिणी नारायणी नमोस्तुते जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वधा नमोस्तुते ओम जय ह्रीं क्लीं चामुण्डाय मिले सुन मेरा तुम्हारा मिले सुन मेरा तुम्हारा नहीं हमारा समापन करें झूम से गाते हुए दुनिया से कहें अमेरिका हम कोई पाकिस्तान नहीं है कोई रशिया पे आश्रित नहीं है पूरी दुनिया वालों सुन लो हम किसी से कम सुनो करते दुनिया वालों दुनिया जन्म हमें दुनिया वालों दुनिया जन्म हम पे डालो चाहे जितना जोर बना लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी तुम भी कहो हमने कहा है जो तुम भी कहो यहाँ सारा जहां पे कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं रसिया कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं मैं बया रहा हूँ बस तेरी याद को मेरे साथ तुझको करता दिल लाती सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है मेरा प्यार ही मैं तुझे प्रणाम मैं तुझे प्रणाम मैं तुझे प्रणाम बस ये परिषद का सम्मेलन तो कल समाप्त हो जाएगा लेकिन जाते जाते एक बार हाथ मिलाकर जरूर जाइएगा कि हमारी आपकी दोस्ती टूटे नेता सिखाएंगे तुम जाट हो तुम गुर्जर हो तुम उत्तर प्रदेश के हो तुम मध्य प्रदेश के हो लेकिन आप सबसे नहीं जाता क्या करें अब नहीं जा रहा है तो नहीं जा रहा है तुमको क्या मजा आ रही है उखाड़े दे रहे पहले लगाते फिर उखाड़ देते हो दादा फिर लगा उखाड़ना तो लगाता है की सीमा है आप उस संविधान को पढ़कर लड़ रहे हैं जो लिखा हुआ है मैं उस संविधान की बात करता हूं जो कुत्ते को बताता बेटा घास कब खाना है जो सांप को बताता कहां रहना है जो बिल्ली को जीना सिखाता है मैं परमात्मा के संविधान को मानकर चलता हूं ये मनुष्य के संविधान बनाए हैं इसमें हर बार संशोधन होता है परमात्मा के बनाए संविधान में कभी संशोधन नहीं होता भाइयों पेड़ जब उगेगा पत्ता जब उगेगा जब हम गड़बड़ियां करते हैं मैंने तो एक बात कही थी
कि देश को बचाना है तो चौहान को छोड़िएगा, राणा कृष्ण शिवाजी की नीति अपनाइए। देश को पृथ्वीराज चौहान बनने से काम चलने वाला नहीं, देश को बचाना है तो चौहान को छोड़िएगा, राणा कृष्ण शिवाजी की नीति अपनाइए। न लगाइएगा नारे, खींचिएगा तलवारें, बोलिए ना बम 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 फोड़ाइए। क्योंकि न्याय कछुए सा धीमा, न्याय कछुए सा धीमा, संविधान की हो सीमा, तो अनुच्छेद देखने में व्यर्थ न गवाइए। और हर अनुच्छेद में होता है एक छेद। ये संविधान में जितने अनुच्छेद हैं सबके अंदर एक एक, उसी में से कसाब निकलता है, उसी में से अफजल निकलता है। मैं तो गलत नहीं बोल रहा हूं, वो कन्हैया कुमार नारे लग रहा था हर घर से अफजल निकलेगा। परसों मैंने देखा वो पुलिस वाले एक मकान में से खींच के बाहर निकाल रहे थे। मैंने कहा क्यों निकाल रहे हो? बोले नारे लगा रहे थे हर घर से अफजल निकलेगा। साला नहीं निकल रहा, खींच के निकाल रहे थे। तालियां बजाइए यार। मैंने कहा निकलना चाहिए। अरे जेएनयू वालों, तुम कहते हो हर घर से अफजल निकलना चाहिए, मैं भी सरकार से मांग करता हूं हर घर से अफजल निकालो और सारे को चौराहे पे रखकर फोड़ो। और ये पेलेट गन का जो विरोध करने वाले जज हैं उन सबको भी सेना के और हमलावरों को, पत्थर वालों को बीच में खड़ा करो। तब इनको मालूम पड़ेगा सैनिक का दर्द क्या होता है। बिना पैर फटे, जिनके पैर धुआं नहीं फटती है, उनको सैनिक का दर्द मालूम पड़ेगा। ऐसी कमरे में बैठकर बर्फ के अंदर गल रहे सैनिकों के बारे में बात करोगे? तुम्हारे पास तो हथौड़ा है, चुप हो जाओ। सामने तुम्हारे पास सिक्योरिटी है, उस सैनिक के पास क्या दुश्मन ने मारे और तुम भी मारो। लेकिन कहूंगा दोस्तों, इस बात पर ना जाऊं, केवल मैं आपसे बात कहूंगा, ज्यादा गंभीरता में ना जाऊं। ईमानदारी से, हम सबके दिमाग में टेंशन है और टेंशन को शांत करने का तरीका क्या है? आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा तुम्हारी ईसीजी जांच करते हैं, तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ी हुई है। लेकिन एक बात बताओ, जैसे हार्ट की बीट बढ़ती है, दिमाग घबराता है, दिल घबराता है, ऐसे दिमाग के लिए ईसीजी मशीन नहीं है, लेकिन दिमाग के लिए एक मशीन बन गई, उसका नाम है ईईजी मशीन। मैं करीब आपको बता रहा हूं, माइकल जैक्सन संगीत के सम्राट थे। कभी अमेरिका में कैलिफोर्निया में जाने का काम पड़े, उसकी कब्र है, माइकल जैक्सन की कब्र के ऊपर गोल्ड लगा है, सोना। मरने के पहले माइकल जैक्सन की इच्छा थी मेरी कब्र के आसपास सोना लगाया जाए। जब मैंने पूछा सोना लगाया, तो मैंने देखा उसकी कब्र सोना लगा हुआ है। लेकिन मैंने पूछा ये मर क्यों गया जल्दी, तो मालूम पड़ा उसकी कब्र पे तो सोना है, लेकिन उसकी किस्मत में सोना। माइकल जैक्सन मरे इसलिए कि सोना नींद नहीं आती थी, ज्यादा गोलियां खाई, मर गए। बाद में मुझे मालूम पड़ा माइकल जैक्सन टेंशन में था। ईमानदारी से बताओ, क्या हम टेंशन में नहीं है? बच्चों से कहते हो परसेंटेज ज्यादा लाओ, हमारे बाप ने तो परसेंटेज ज्यादा लाने की बोली थी क्या? ईमान से बताओ, पढ़ाई करी तो अफसर बन जाएंगे, तो वकील तो बन ही जाए। ये गलत थोड़ी, हमारे तो इसीलिए करते थे वकालत। अच्छा जरूरत क्या? आप तो अपने बच्चों से पूछना, किसी छोटे बच्चे से पूछो बेटा कितना परसेंट आया, अंकल जी ओनली 92%। साले 92% में रोता है। मैंने एक खींच के झापट दिया बच्चे को, 92% में रो रहा है। मैंने कि हमारे जमाने में 92% में 2.5 आदमी पास होते थे, फिर भी 2% बच जाते थे। क्या बात करता है यार? मैंने कहा ज्यादा पढ़ोगे तो अफसर बन के नौकरी करोगे, और कम पढ़े तो नेता बन के सबको चलाओगे। फिर तो तुम भगवान को भी चला रहे हो बेटा, बाबा जी बन जाओ, तो सिम्मत में आ जाओ, कुंभ में, प्रयागराज में। मैं तो एक बात कहूंगा, मत पढ़ना भाइयों। मैं पढ़ाई लिखाई से अलग बात कर रहा हूं आपसे। जब कभी दिमाग गड़बड़ो, माइकल जैक्सन के पास इतना पैसा था, इतना सोना था, लेकिन उसकी किस्मत में सोना नहीं था। अपने बच्चों को भी आपके, अब मैं कार्यक्रम समापन करूं उसके पहले चाहूंगा आपको कुछ तो देकर चला जाऊं। और अरे यार बाप रे बाप, ये आपने बताया यार। हाँ यार, मैं तो कई बार लोग पूछते हैं बाबा जी मरने से बचने का तरीका क्या है, और मैं आपको बताऊं, ये कुंभ में चले जाना कि जी कितने लोगों को बुला लें, वो इतना ज्ञान नहीं दे सकता। राहुल का क्या नील, वो
कितने ही साधु संत मिल जाए, कोई ये ज्ञान नहीं दे सकता है। लोग मुझसे पूछते हैं बाबा जी मरने से बचने का तरीका क्या है? मैंने कहा पैदा ही मत हो। तो मैंने भी एक बात देखी, मतलब कार्यक्रम समापन न हो क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, इतनी देर से बैठे आपका मन भर गया क्या? मेरा भी नहीं भरा। मेरा दिल न चाहे कि तुमसे बिता ले, वो कोई जाने वाले नहीं है, अपन ही जाने वाले। लोग मुझसे पूछते बाबा जी थक गए होंगे। मैंने कि अपन नहीं थकते हैं। आपने आज तक नहीं सुना होगा किसी सड़क का पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल गाड़ी का ही खत्म हो गया, निपटोगे तुम भी। मेरे को तो कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर मेरी गाड़ी छूट गई तो कार कर देंगे पहल जी, सब 100 रुपए दे दोगे। देखना, मैं आपसे एक बात चाहूंगा, अभी तक मैं जब कई बार देखता था, जब गाड़ी चलाता बच्चा तो तेज गाड़ी चलाता, देखना आप भी गाड़ी चलाते तेज चलाते हैं, इतने एक्सीडेंट होते हैं। एक बार एक बच्चे गाड़ी पे बैठा हमारे साथ घूम रहा था क्या बालक वो, हाँ वो पीछे बैठा हुआ हर्ष, एक बार इसके साथ मेरे देवास से मतलब इसने स्कूटर पर जैसे धीरे चल यार, तो जैसे मैंने कहा धीरे चल, धीरे कूल कूल क्या होता, धीरे क्यों नहीं चलता? मैंने 3 बार बोला लेकिन ये धीरे, फिर मुझे धीरे क्यों नहीं चल रहा है? तो मालूम पड़ रहा है इसके कान में स्पीकर लगे, और स्पीकर लगे, जैसे स्पीकर लगे मैंने स्पीकर निकाल के कान में लगाया तो उसमें गाना चला, एक है अनारियां लाखों हैं बीमारियां, ये दिल में किस किस को दूं। अच्छा टेंशन यार। अच्छा आप इतने सारे वकीलों सॉल्यूशन बताओ इसका, ये दिल में किस किस को दूं, एक है अनारियां लाखों हैं बीमारियां। अरे मैंने कि दिल दो पर किसी एक को दो, ये कोई हनुमान जी का प्रसाद थोड़ी कि प्रत्येक को दो। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो कृष्ण पहल जी हैं। एक दिन मैंने मेरठ में घर पे गया तो देखो तो एकदम इनको अचानक झटका आया, एकदम बहुत ज्यादा टेंशन था, अधिवक्ता परिषद का कार्यक्रम हो रहा, धीरे दर्द। भाभी जी ने कहा क्या दिक्कत है? और बोले मुझे झटका लगा, दर्द हुआ, एक काम कर डॉक्टर को फोन लगा दो। तो भाभी जी ने तुरंत फोन उठाया और बोला पासवर्ड क्या है? रे अंदर कोई बात नहीं। दोस्तों गलत मत समझना, ये कार्यक्रम मैंने प्रारंभ किया और इस कार्यक्रम को पूरी दुनिया में लेकर, लोग मुझसे पूछते हैं अमेरिका में आप क्या करते हो? मैं अमेरिका में भी यही प्रोग्राम करता हूँ, बच्चों के बीच यही प्रोग्राम करता हूँ, और मैं प्रैक्टिकल प्रोग्राम करता हूँ, कोई नया प्रोग्राम नहीं करता हूँ। मैंने इस बच्चे को बहुत समझाया गाड़ी धीरे चला। जब बच्चे ने गाड़ी धीरे नहीं चलाई तो मैंने केवल एक काम किया कि जब वो गाड़ी तेज चला रहा था मैंने कि उसका जैक निकाल के मैंने अपने मोबाइल में घुसा दिया। अब आप देखो, उसने जैसे ही स्कूटर पे मतलब एक्सीलेटर देना चाहा और गाना जो सोचा था झुक झुक तो उसके एकदम गाना चेंज हो गया। मेरे दिल में तू मन से ना एक दिन तो समझ लेगी। गाँव के देखो यार, दुनिया तेरा अफसाना, तकरार से अगर तकरार नहीं बची तो वकील जिंदा कैसे रहेंगे रे? चलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा, आइए मैं चित्र बनाना प्रारंभ करूं, भारत माता का चित्र बनाऊं। आप सब अपने स्थान से उठकर खड़े होकर बिल्कुल मंच के पास तक आ जाइए, झूमते हुए ताली बजाते हुए हम सम्मान से आगे कार्यक्रम करेंगे, गाते हुए।
वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। केवल जो मैं आपको बता रहा था, एक काम कीजिएगा, अब तो कार्यक्रम समापन की ओर है, हालांकि शुरू तो भी हुआ ही, लेकिन एक बार बताऊं, आज अपने मोबाइल पर सर्च कीजिएगा, दिमाग में गड़बड़ हो, चिल्ला चोट का मन होता हो, अगर मन लगाना चाहते हो, मन ना लगे तो दिन के समय अभी कानपुर IIT ने रिसर्च की है और रिसर्च के अंदर बताया है कि दिन के समय राग धीम पलासी सुन ली जाए। ताली बजाओ जोरदार, इंडिया में सुन रहा था। लेकिन अब एक काम करना, मोबाइल पे सर्च करना रागाज। माइकल जैक्सन क्यों मरे? क्योंकि उन्होंने भारतीय राग का अध्ययन, भारत में तो सुबह की अलग राग, दोपहर के अलग राग, रात की अलग राग, 3 बजे की अलग, 4 बजे की, सुबह के समय एक राग है अहिर भैरव। क्या नाम है? क्या नाम? जोर से बोलो। अभी अहिर भैरव राग ना मिले तो इसके गाने सुन लीजिएगा, ये अपने मोबाइल पर सर्च कर लीजिएगा। आइए, सुबह के समय जब आसमान लाल होने लगे, एक राग अहिर भैरव। बोलो भारत माँ के लालो, बोलो भारत माँ के लालो, बोलो जय रामा रात ने राजा सीता पर सुहाना, लाल बाल में बुन दिया जिसका ताना, अब आपसे विशेष अनुरोध कर रहा हूं, भैया इको याद रखना, देशभक्ति गीत आप बहुत सुन लेंगे, मेरे गीत भी सुनना तो YouTube पे सुन सकते हैं, बाद में प्रोग्राम चाहिए तो मिल जाएगा, फिर कभी आ जाऊंगा। लेकिन एक बात अवश्य याद रखना, आप सबके बच्चे हैं, कितने केस आपके पास आते हैं स्पीडिंग के, गाड़ी टकरा गई, ईमानदारी से बताना, आप सबके बच्चे जब गाड़ी लेकर घर से जाते हैं तो जब तक गाड़ी लेकर घर पे ना आ जाए तब तक दिल टेंशन में रहता है, नहीं रहता है? क्यों? सबको लगता है बच्चे गाड़ी धीरे नहीं चलाएंगे। क्यों बच्चे गाड़ी धीरे क्यों नहीं चलाते? बच्चों की स्पीड फास्ट क्यों है? तो अपने दिमाग से और पूछना, उनको फूड कौन सा पसंद है? अब एक काम और करना, उनका कभी कान में स्पीकर लगाए हो, ईमानदारी से बताना, कोर्ट में कोई जोर से चिल्लाए ठीक है, हो गया ना? किनका क्या नहीं बोल दो ना, उनको क्या ज्यादा हो रहा है, कम नहीं हो पा, नहीं कोई दिक्कत नहीं, अभी नहीं समझते कहां रही है, रिवर्ब कम कर लेंगे जरा सा, इनका भी कम कर देना भैया, सारे खत्म कर देना, कोई दिक्कत नहीं यार। नहीं वो अभी कुछ नहीं कर पाओगे, चलते कार्यक्रम में कुछ नहीं कर सकते, शुरू में नहीं किया तो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो देखो एक बार बताऊं, मैं तो आपको एक बार बताऊं, एक बार अस्पताल में एक मरीज लेटा हुआ था, वो डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए तैयार हुआ, तो जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए तैयार हुआ, मरीज बोला डॉक्टर साहब, तो उसने मरीज क्या बात है, तो चुपचाप बोले नहीं डॉक्टर साहब तुमने क्या, बोले मेरे को बहुत डर लग रहा है, तो डॉक्टर ने तो डर क्यों लग रहा है, बोले मैं पहली बार ऑपरेशन कर रहा हूँ, मेरे को बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर ने एक खींच के झापट दिया, साले मैं भी तो पहली बार ऑपरेशन कर रहा हूँ। जैसे
अपने लिए वो नए हैं, उनके एक बार जोरदार ताली हमारे टाउन वाले भैया के नाम पर, क्योंकि देखो उनकी परिस्थिति समझने का प्रयास करें। हमारे पास हैंगिंग स्पीकर साइड में लगे हैं, ये स्पीकर हमारे लिए नहीं लगे थे, ये स्पीकर उस मंच के लिए थे। लेकिन मेरी इच्छा थी मैं दूर से भाषण ना दूं, मैं कम से कम आपके बीच में आ पाऊं, आपसे चर्चा कर पाऊं, क्योंकि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल तो हूं नहीं जिसको आपसे डर लगे जनता से। जो आप वही धर जाए यार, मैं तो कोर्ट को भी समझा रहा हूं, कोर्ट भी हर काम में महिलाओं के अधिकार, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं के। मोदी जी देखे लाडली लक्ष्मी, हम भेरू महाराज हैं क्या? अरे यार सबसे चिड़े मेरे को आपसे नहीं, मोदी जी से चिड़े, वो शिवराज सिंह से भी चिड़े, लाडली लक्ष्मी हम तो मतलब, और ये धर्म से भी चिड़े मेरे को। अच्छा आप बुरा मत मानना, मान भी जाओ तो क्या दिक्कत है, लेकिन सुनना, मंदिर में जाओ पढ़ो, आरती अच्छी चीज है, संध्या जितनी चीज पढ़ लो, आरती संध्या पुष्प ये वो सारी चीजें, जितनी चीजें पढ़ोगे सब महिला है। आरती भी, ये भी, वंदना भी, पूजा अर्चना ध्यान, आदमी तो खाली एक ही उसमें पुष्प घंटा जो चाहे वो ठोक जा, यही किस्मत है रे तुम। अल्लाह बचपन में कुछ करने की कोशिश करे, बाप बोले तेरी समझने की उम्र नहीं है। अब जवानी में आदमी कुछ करे, औरत बोले तुम में समझ नहीं है। बुढ़ापे में काम करे, बच्चे बोले तुम में, क्या पता समझने की उम्र कौन सी है। लेकिन याद रखना, एक बात कहूंगा, बच्चे घर पर सुनते नहीं है, आप कमा कर लाते हैं बच्चों के लिए। बच्चों जरा पूछ कर देखिएगा बेटा कहाँ गए थे, बच्चे चिल्लाकर बात करते हैं। पत्नी पति से चिल्लाकर बात करती है, पत्नी पति से चिल्लाकर बात करता है मैं खाली बैठी थी क्या। ऑफिसर जनता पर चिल्लाएंगे, जनता नेताओं पर चिल्लाएगी, पुलिस वाले वहां चिल्लाएंगे, कोई भी आदमी शांति क्यों नहीं है। आप कल्पना करना आज से पहले की स्थिति और आज की स्थिति। पहले गांव का छोटा बच्चा घर से निकलता था और अगर सिगरेट पी ली तो उसके तो बाप को पता नहीं पड़ोसी ठोक देता था, क्योंकि गांव के बच्चे पूरे गांव के बच्चे होते हैं। देखो मैंने कहा ये नए जमाने के लोग अपनी बात नहीं समझ सकते हैं। आजकल तो विज्ञापन आता ना, बच्चा धूल में खेल कर आता है, मम्मी कहती तेरे हाथ गंदे, तेरे कपड़े गंदे, पड़ोसन बोलती कपड़े गंदे हो गए, उसकी मम्मी बोलती है कोई बात नहीं 10 रुपए के साबुन से सब। हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था, हम भी कपड़े गंदे करके लाते थे। जब हम कपड़े गंदे करके लाते थे पहले हमारी धुलाई होती थी, बाद में कपड़े की धुलाई होती थी। ये आजकल की मम्मियां क्या पता कहां पाई जाती, यही पल्ले नहीं पड़ता मेरे को। ये अपने जमाने में, अब आजकल का बाप पल्ले नहीं पड़े। पहले का बाप तो जूता निकाल के शुरू होता था, उसको अपने बापपन का एहसास करने के लिए फादर्स डे की जरूरत, उसको एहसास करना पड़ता था मैं बाप हूं, तो हमको अपने बाप का एहसास, बाप को अपनी डिग्निटी बताने के लिए आजकल फादर डे की जरूरत पड़ती थी। हमारे जमाने बाप को जब अपनी डिग्निटी दिखाना हो, जूता निकाल के चार ठोके, बोले मैं बाप हूं। हाँ भैया तू ही बाप। देखिए जितना समय है, क्योंकि निकलना तो मेरे को ट्रेन से है, आप लोग कार से तो भेजोगे नहीं, भेज दोगे। देखिए मैं मस्ती में आपसे एक बात कहूंगा, पूरा आनंद लेते हुए, मेरी इच्छा है सुनिएगा, इतने प्रॉब्लम क्यों है। मैं पूरे देश की बात नहीं करना चाहता, मैं अमेरिका इंग्लैंड, मैं तो वहां की बात भी करता हूँ जब वहीं करता हूँ। जब मैं अमेरिका गया था, ट्विन टावर टूटा था, मैंने अमेरिका में घुस के कविता पढ़ी। वहां के लोगों ने कहा बाबा जी अब कविता मत पढ़ देना। मैंने कहा कविता क्यों नहीं पढ़ूं? बोले ये कविता मत पढ़ना, अगर कविता पढ़ी तो अमेरिका गवर्नमेंट गिरफ्तार कर लेगी। मैंने कहा बेटा पढ़ूंगा तो यही कविता पढ़ूंगा, और अभी तक तो हिंदी में पढ़ रहा हूँ, अब इसका ट्रांसलेशन भी, ताकि बिल क्लिंटन तक बात पहुंच जाए, बुश तक बात पहुंच जाए। तब मैंने एक ही बात कही थी, अमेरिका का जब ट्विन टावर टूटा तो लोग पूछते थे अमेरिका का ट्विन टावर क्यों टूटा, तो मैंने अमेरिका से एक ही बात कही थी, आपको लगता हो अपने दिल की बात है बताइएगा, कि जब हम चीखे
जब हम चीखे बार बार अगर तुमने ध्यान दिया होता, जब हम चीखे बार बार अगर तुमने ध्यान दिया होता, और अगर मुंबई के विस्फोटों पर जो थोड़ा कान दिया होता, और लादेनों के बाप बाप को जो ना मान दिया होता, और इस्लामी आतंकवाद का चेहरा जान लिया होता, तो बिल बुश दिल खुश रहता, यूं खंडित मान नहीं होता, और हंसता गाता अब कयूं लहूलुहान नहीं होता। क्योंकि जिसने तुमको डसा नाग वह तुमने ही तो पाला था, जिसने तुमको डसा नाग वह तुमने ही तो पाला था, बारूदी सांचे में उसको तुमने ही तो ढाला था, घुटनों के बल चलता था तो तुमने दिया निवाला था। ये लादेन किसका पैदा किया हुआ था? घुटनों के बल चलता था तो तुमने दिया निवाला था, क्योंकि तब वह औरों की पीड़ा का रिश्ता छाला था। अरे जिनके पाँव न फटी बिवाई पीर पराई क्या जाने, बिन भोगे औरों की पीड़ा का कोई भान नहीं होता, हंसता गाता अमरीका यूं लहूलुहान नहीं होता। अमेरिका में खड़े होकर मैंने कहा कि अमेरिका ने इंदिरा गांधी से सबक ले लिया होता तो ट्विन टावर नहीं टूटता। इंदिरा जी वाली गलती को तुमने भी दोहराया था, लादेनों तक तुमने अपने शस्त्रों को पहुंचाया था, ताप प्यादा उसको वजीर तुमने घोषित करवाया था। इंदिरा गांधी को भिंडरा वाले ने मारा, ये भिंडरा वाले किसने पैदा किया था? राजीव गांधी को लिट्टे ने मारा, ये लिट्टे किसका पैदा किया हुआ था? इंदिरा जी वाली गलती को तुमने भी दोहराया था, और लादेनों तक तुमने अपने शस्त्र को पहुंचाया था, और था प्यादा उसको वजीर तुमने घोषित करवाया था। और है आसान बहुत बाघों को नरभक्षी बनवा देना, पर सुन लो कि आदमखोरों में ईमान नहीं होता, हंसता गाता अमरीका यूं लहूलुहान नहीं होता। दोस्तों, मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, बाकी बातें करता रहूंगा। कविता तो मैं एक कविता प्रारंभ करता हूं। मैं कार्यक्रम के पहले कवि था, कवि बनने के पहले चित्रकार था, उसके पहले मैं कार्टूनिस्ट था, उसके पहले मैं स्क्रिप्ट राइटिंग किया करता था, उसके पहले मैं गीत लिखा करता था, अलग अलग काम थे। लेकिन इन सबके बाद मैंने एक चीज सीखी, आपको मैं ज्ञान क्या दूंगा? ज्ञान तो वैसे ही हर आदमी के अंदर उबल रहा है। मैंने देखा था रास्ते में लोग बात कर रहे थे, कृपया यहाँ ज्ञान नहीं बांटे, यहाँ सभी ज्ञानी हैं, और यहाँ तो सारे वकील है, किसकी कब ठोक दे कील, उसका नाम ही वकील। मैं तो अपना पांव बजा के चलता हूँ भैया कहीं से भी। लेकिन अभी मस्ती में आपको एक बात कहूंगा, मेरी केवल एक इच्छा है कि जब आप वकालत करें तो सारे ग्रंथ आपके दिमाग में हो, कितने केस ला हैं वो भी आपके दिमाग में हो, कितना ग्रंथ है, कितने अनुच्छेद है वो भी आपके दिमाग में हो। हालांकि मैं अनुच्छेद के चक्कर में, वो हमारे नीरज जी क्या कविता है वो, नहीं बोलो जोर से, एक बार जोरदार तालियां। मेरे साथ एक चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया है, अरे खड़े तो हो यार। हवाई जहाज उड़ाने से लेके चींटी चलाने का सारा काम करते हैं। जोरदार नीरज जी, उनको मैं कविता सुना रहा था। कविता थी कि देश को बचाना है तो चौहानों को छोड़िएगा। जब कसाब के लिए अधिकार की बात होती है 2 बजे रात को दरवाजे खुल जाते हैं। जब राम जन्मभूमि का मामला आगे बढ़ा दिया जाता है और कहा जाता है